यदि हम इस शब्द के प्रारंभ में अलग अलग उपसर्ग जोड़ें तो इनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PRK एडुलाइटमेंट में। मेरा नाम है सलमान और मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। फ्रेंड्स, हम अपनी हिंदी ग्रामर की यानी हिंदी व्याकरण की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपसर्ग एवं प्रत्यय यानी प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। फ्रेंड्स, उपसर्ग और प्रत्यय को अंग्रेजी में प्रीफिक्स एंड सफिक्स कहा जाता है। पहले हम इनको एक साथ कंबाइंड पढ़ेंगे और उसके बाद इनको प्रीफिक्स या सफिक्स यानी वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं, शब्दांश को हम क्या कहते हैं कि शब्द के अंश या टुकड़े। तो उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर या अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक शब्द है असामाजिक। तो यदि हम कहें कि भाई इस पूरे शब्द में कोई एक वैलिड शब्द, कोई एक वैध शब्द हम या मूल शब्द निकाल लें और उसके बाद जो कुछ इस शब्द के प्रारंभ में बचेगा वो होगा प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, और जो कुछ इस शब्द के पीछे बचेगा वो होगा सफिक्स यानी प्रत्यय। तो देखते हैं, इसमें हमारा एक वैलिड शब्द है समाज। समाज, तो इसके आगे बचा है अ और इसके पीछे बचा है इक। तो अ यहाँ उपसर्ग हुआ और इक यहाँ प्रत्यय हुआ। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ और अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें ही हम प्रीफिक्स सफिक्स यानी उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। चलिए अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है प्रीफिक्स या उपसर्ग। तो उपसर्ग की यदि हम बात करें, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रीफिक्स या उपसर्ग कहते हैं। इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा है, एक हमारे पास वैलिड शब्द है हार। यदि हम इस शब्द के प्रारंभ में अलग अलग उपसर्ग जोड़ें तो इनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन आ जाएगी। चलिए चेक करते हैं। अगर हमने इसके आगे वी जोड़ा तो बनेगा विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना। अगर हमने इसके आगे उप जोड़ा तो बनेगा उपहार, जिसका अर्थ होता है गिफ्ट या कोई भेंट प्रस्तुत करना। अगर हमने इसके आगे सम जोड़ा तो इसका अर्थ बनेगा संहार यानी विनाश करना। और यदि हमने इस हार के आगे जोड़ा आ, इसका मतलब होगा आहार यानी इसका अर्थ है भोजन। तो हमें पता चला कि भाई शब्द के साथ अलग अलग उपसर्ग जुड़कर उनके अर्थ में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन या परिवर्तन आ जाता है। फ्रेंड्स, उपसर्ग यही होता है, इनके कोई भी उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं निकलता, बल्कि ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार ही अपना अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इनमें उपसर्गों में कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो अपना अर्थ रखते हैं, जैसे सु या कु। सु का अर्थ हम पॉजिटिव वे में लेते हैं और कु का अर्थ हम नेगेटिव वे में लेते हैं। जैसे हमने कहा सु कन्या और कुकर्म। सुकन्या यानी जो अच्छी कन्या और कुकर्म यानी बुरे कर्म। तो चलिए अब बात करते हैं उपसर्ग के भेद के बारे में। फ्रेंड्स, हिंदी में हमारे पास उपसर्ग के निम्नलिखित 4 भेद हैं। सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग और चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो हमारे पास संस्कृत के कई सारे उपसर्ग हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मैं आपको बता देता हूं। अति, अप, निर या प्र। इनसे कैसे शब्द बनेंगे, जैसे मैंने कहा अत्यधिक, अत्याचार, अपमान, अपकर्ष, निर्जल, निर्जीव, प्र से प्रबल, प्रकोष्ठ, प्रकार, इस तरह से। अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग के बारे में। तो इसमें अप, अव, कु और सु। तो उप से हो जाएगा उप निरीक्षक, उप मंत्री। अव से हो जाएगा अवगुण, अवमानना आदि शब्द बनेंगे। कु से कुकर्म, कुख्यात, और सु से सुसंस्कारी, सुपुत्र, सो ऑन। बहुत सारे शब्द बनेंगे इससे। इसके बाद है उर्दू अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे ला, खुश, बद, गैर। इनसे कैसे शब्द बनेंगे? ला परवाह, ला जवाब, खुश नसीब, बद नसीब
या बदबू, गैर कानूनी, गैर हाजिर, इस तरह से ये शब्द बनेंगे और ये हैं उर्दू, अरबी, फ़ारसी के उपसर्ग। और अब हैं अंग्रेज़ी के कुछ प्रमुख उपसर्ग जिसमें है जनरल, हेड, चीफ, सब। जैसे इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इसके बाद सब इंस्पेक्टर या सब रजिस्ट्रार। ये हो गए हमारे हिंदी में उपसर्ग के भेद। तो चलिए अब बात करते हैं हम प्रत्ययों के बारे में या सफिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये वो शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में यानी उसके आखिर में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ऐड कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है शब्द सेठानी और पंडिताइन। फ्रेंड्स, हमें इन शब्दों में से मूल शब्द हटा देना है और जो भी कुछ इसके पीछे बचेगा यानी अंत में बचेगा वो हमारा प्रत्यय होगा। तो चलिए, सेठानी में से अगर हम वैलिड शब्द निकाल लें, कोई होगा सेठ और उसके पीछे बचा आनी, यानी ये आनी जो है हमारा प्रत्यय शब्द है। इसी तरह से पंडिताइन में से हम वैलिड शब्द निकाला हमने पंडित और इसके अंत में बचा आइन, तो ये जो आइन है हमारे पास ये प्रत्यय है। तो हमें क्या करना है? किसी भी शब्द से एक वैलिड शब्द चुन लेना है और उसके अंत में यदि कुछ बचता है तो उसको हम प्रत्यय की संज्ञा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे प्रत्ययों के भेद। तो फ्रेंड्स, प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद हैं। सबसे पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो इनको वन बाय वन करके जानते हैं। सबसे पहले हमारा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। फ्रेंड्स, क्रिया के मूल शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। तो हमें पता होगा कि क्रिया क्या है और उसका मूल शब्द क्या होता है। तो क्रिया हम किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पता चलता है उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, हंसना, लिखना, तैरना, ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। यदि हम क्रिया पद में से ना को हटा दें तो हमारे पास मूल शब्द आ जाता है। जैसे चलना क्रिया में चल मूल शब्द या धातु है, उसी तरह से पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है या मूल शब्द है, हंसना क्रिया में हंस, लिखना में लिख और तैरना में तैर, ये मूल शब्द हैं। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मूल शब्दों में जोड़े जाते हैं और कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को हम कृदंत शब्द कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन से शब्द कृदंत शब्द हैं और कौन से शब्द कृत प्रत्ययों से मिलकर बने हैं। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास तैराक। तो इसमें से हम एक वैलिड शब्द चुन लेंगे तो वो होगा हमारा तैर और इसके अंत में क्या बचा है? आक। तो यानी ये जो आक है ये हमें पता है कि ये प्रत्यय है, लेकिन वो कैसा प्रत्यय है, कृत है या तद्धित, ये हम कैसे जानेंगे? जिस शब्द में वो जुड़ा है उसको उसकी पहचान करके। तो तैर शब्द जो है वो तैरना क्रिया का मूल शब्द तैर है, इसीलिए इस क्रिया के मूल शब्द में जो भी शब्द जुड़ा है उसको हम कृत प्रत्यय कहेंगे। और ये जो शब्द है ये एक कृदंत शब्द है क्योंकि ये कृत प्रत्ययों से मिलकर बना है। तो कृत प्रत्ययों को समझने के लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है चचेरा और एक है लुटेरा। अब अगर हम इन शब्दों में से वैलिड शब्द निकाल देते हैं तो इसमें से निकलेगा चाचा और बचा एरा, और इसमें से निकलेगा लूट और बचेगा एरा। तो यहाँ ये दोनों ही प्रत्यय एक ही हैं, यहाँ भी एरा प्रत्यय है और यहाँ भी एरा प्रत्यय, परंतु इनमें से किसी एक में ये जो प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है और दूसरा तद्धित प्रत्यय है। जानते हैं कौन सा? जैसे हमने कहा चाचा, तो क्या चाचा कोई क्रिया या क्रिया का मूल शब्द हो सकता है? नहीं। अब हम बात करेंगे लूट। तो लूटना क्रिया है और लूटना क्रिया का मूल शब्द है लूट। तो लूट में जो प्रत्यय जुड़ा है एरा, तो ये जो एरा है यहाँ पर कृत प्रत्यय है, जबकि ये वाला एरा ये हमारा तद्धित प्रत्यय है, यानी ये कृत नहीं है। और ये जो लुटेरा शब्द है ये एक कृदंत शब्द है, जबकि ये कोई और सा शब्द है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम तद्धित प्रत्ययों के बारे में। हमें पता चल गया कि कृत प्रत्यय क्या है। अब उसके अलावा
जो कुछ भी होगा वो तद्धित प्रत्यय होगा। यानी क्रिया को छोड़कर, क्रिया के मूल शब्दों को छोड़कर यदि किसी भी शब्द में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है, और उससे बना शब्द यानी तद्धित प्रत्ययों से बना शब्द तद्धितांत शब्द कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिखे थे, सेठानी और पंडिताइन। तो फ्रेंड्स ये जो है इसमें हमारा सेठ और आनी, आनी प्रत्यय है और इसमें आइन प्रत्यय है। अभी हमने डिस्कस किया था इस बारे में। तो ये जो प्रत्यय हैं ये कैसे प्रत्यय होंगे? देखो, ये सेठ कोई क्रिया नहीं है या पंडित कोई क्रिया नहीं है, तो क्रिया को छोड़कर जो अन्य शब्द हैं, चाहे वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, यदि उनमें कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे ये आनी प्रत्यय जो है या आइन प्रत्यय जो है यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है। और ये जो शब्द हैं सेठानी और पंडिताइन, क्योंकि ये तद्धित प्रत्ययों से बने हैं इसीलिए इनको तद्धितांत शब्द कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उपसर्ग और प्रत्ययों में हमारे पास इतना ही। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की और वीडियो भी देख सकते हैं।